संक्षेप में जानते हैं कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस है क्या और अ पैक ऑफ योगासन टू क्योर इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, हमारी यूट्रस पेल्विस में सीधी पोजीशन में रहता है, लेकिन जब यूट्रस पीछे की तरफ बेंड हो जाती है तब यूट्रस की ऐसी स्थिति को रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि हेल्दी बच्चे के लिए यूट्रस का स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में अगर रेट्रोवर्टेड यूट्रस है तो चिंता न करें, क्योंकि रेट्रोवर्टेड यूट्रस हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं करता है। इसमें चिंता करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आइए जानते हैं कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस का मुख्य कारण क्या है। तब उसमें नंबर 1 है पेल्विक मसल्स और लिगामेंट की कमजोरी। अगर पेल्विक मसल्स और लिगामेंट कमजोर है तब रेट्रोवर्टेड यूट्रस की सिचुएशन बन सकती है। अगर पेल्विक मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर है तब रेट्रोवर्टेड यूट्रस की सिचुएशन बन सकती है। नंबर 2, फाइब्रॉइड या ट्यूमर। फाइब्रॉइड भी रेट्रोवर्टेड यूट्रस का कारण बन सकती है। नंबर 3, पेल्विक स्कोरिंग, एंडोमेट्रियोसिस और पेल्विक इन्फेक्शन भी रेट्रोवर्टेड यूट्रस का कारण बन सकती है। और नंबर 4 है जेनेटिक। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं, जिससे कि एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिले। बद्धकोणासन से शुरुआत करते हैं। लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठें। टोस के पास दोनों हाथों से टाइट पकड़ें और अपनी नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है और चेस्ट को ओपन रखना है। दोनों लेग्स में तेजी से अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। आंखों को बंद रख सकती है। 5 से लेकर 10 मिनट तक बद्धकोणासन योगा पोज आप जरूर करें। हिंदी में हम इसे तितली पोज या बटरफ्लाई पोज कहते हैं, क्योंकि देखने में यह तितली के समान है और पैरों में मूवमेंट तितली के पंख के समान हो रही है, इसलिए इस योगा पोज को हम बटरफ्लाई योगा पोज कहते हैं। बटरफ्लाई योगा पोज करने से पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लिगामेंट्स और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। पेल्विक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स और लिगामेंट के कमजोर होने के कारण यूट्रस अपनी पोजीशन से हट जाती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। इसलिए आप अपनी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ दें। बद्धकोणासन योगा पोज नियमित करें। बद्धकोणासन योगा पोज में सीटेड फॉरवर्ड बेंड आपको अवश्य करना है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने लंग्स में भरें। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ नॉर्मल पोज में आएं। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। नीज को फोल्ड न करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। धीरे धीरे वापस आएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर टिकाएं। 2 से 3 बार तक अवश्य दोहराएं। सुप्त वज्रासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से टिकाएं। दोनों हाथों को अपने थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जिन लोगों को सुप्त वज्रासन करने में कोई भी परेशानी हो, वे लोग अपनी नीज को सेपरेट रख सकती हैं। इस पोज में आपको रुकना है। इस पोज को करने से
हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लिगामेंट को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ सेकंड्स के बाद अपनी बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे रखें। इस तरह इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, लेकिन लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। दोनों हाथों की सपोर्ट से नॉर्मल पोज में वापस आएं, यानी स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। मार्जारी आसन कैट की पोज में आएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। मार्जारी आसन पोज में हमारी यूट्रस की बहुत ही अच्छी तरह से मसाज हो जाती है, पूरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन सही होती है। लेकिन मार्जारी आसन योगा पोज इनहेल और एक्सेल के साथ ही करना है, धीरे धीरे करना है। मार्जारी आसन पोज इनहेल और एक्सेल के साथ करने के कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। सभी अंगों की सही पोजीशन बनाए रखने के लिए योगासन नियमित करें। योगासन के अद्भुत फायदे हमारी बॉडी को मिलते हैं। 5 से लेकर 10 मिनट तक इस योगा पोज को करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपनी लिमिट को बढ़ाएं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करें, धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ाते जाएं। योगासन नियमित करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होने के कारण भी अंगों की पोजीशन सही होती है। नियमित योगासन आप अवश्य करें। इसके बाद हम करते हैं भुजंगासन यानी कोबरा पोज। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ इन के साथ उठाना है, निगाहें ऊपर रहेंगी। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन नियमित करने से हमारे यूट्रस से रिलेटेड सभी तरह की बीमारियां दूर होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता तो बढ़ती है, साथ में यूट्रस की पोजीशन भी सही होती है। यूट्रस की सही पोजीशन बनाए रखने के लिए भुजंगासन नियमित करें। ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 2 से 3 बार तक आपको इस पोज को दोहराना है। भुजंगासन एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल पोज है, इसलिए इस पोज को दोबारा करते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। भुजंगासन नियमित करने से सभी अंगों की पोजीशन सही होती है। भुजंगासन आपको 3 से लेकर 4 बार करना है। इनहेल, होल्ड और एक्सेल के साथ करें। योगासन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही करें, तब हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आइए करते हैं नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने लेग्स और बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है नौकासन यानी बोट पोज। नौकासन नियमित करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की पोजीशन सही होती है, हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। सभी योगा पोज में आपको रुकना है और 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। कुछ सेकंड्स के बाद ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। नौकासन 2 से लेकर 3 बार तक दोहराने के बाद चलिए करते हैं पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज। इनहेल के साथ अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करें और चेस्ट के पास लाएं। दोनों हाथों से पकड़कर प्रेस करें, टाइट प्रेस करें। ब्रीथ आउट के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज नियमित करने से गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की पोजीशन सही होती है, हमारी यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक पवन मुक्तासन पोज को भी अवश्य दोहराएं। योगासन में आपको टाइम देना है।
इनहेल के साथ अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करें और चेस्ट के पास लाएं। दोनों हाथों से प्रेस करें, चेस्ट के पास प्रेस करें। ब्रीथ आउट के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही करें, तभी फायदा मिलेगा। ब्रीथ को होल्ड कर रखने से इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब वन लेग से हम पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज को करेंगे। इनहेल के साथ अपने एक लेग को चेस्ट के पास प्रेस करें। ब्रीथ आउट के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और नोज को नीचे टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। दूसरे लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। आपको इस पोज में रुकना है। मैं जल्दीबाजी में दिखा रही हूँ, लेकिन आपको टाइम देना है। वन लेग गैस रिलीफ पोज करने से हमारी अंगों की पोजीशन सही होती है, इंटरनल ऑर्गन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और पोजीशन सही होती है। अब सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखकर फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। हाथों को फ्लोर की तरफ प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। अपनी चिन को चेस्ट से सटाएं। सेतुबंधासन अंगों की पोजीशन सही करने में एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पोज है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस पोज को नियमित करें। सेतुबंधासन नियमित करने से यूट्रस की पोजीशन तो सही होती है, साथ में उसमें कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर के ऊपर लाएं। 2 से 3 बार तक सेतुबंधासन पोज को भी आपको दोहराना है। सेतुबंधासन की अब मैं दूसरी स्टेप आपको बता रही हूँ, लेकिन इनहेल होल्ड एक्सेल के साथ ही करना है। अपनी हिप्स के नीचे दोनों हाथों को ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें। हाथों की सपोर्ट से इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। हाथों को फ्लोर की तरफ प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान रहे चिन चेस्ट से सटी हुई है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आपको रुकना है। सेतुबंधासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए इस पोज को नियमित करें। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को वापस फ्लोर के ऊपर लाएं, लेकिन 2 से लेकर 3 बार तक सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज को अवश्य दोहराएं। अब है विपरीत करनी योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। सावधानी पूर्वक ऊपर उठाना है। लेग्स को ऊपर उठाने के बाद अपनी हेड की तरफ धीरे धीरे लेग्स को बेंड करें। यह है विपरीत करनी पोज। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। विपरीत करनी योगा पोज करने से हमारी यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। अपने एक लेग को नीचे फोल्ड कर हेड के ऊपर रखें। फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर टिकाएं। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इस पोज में आपको ज़्यादा देर के लिए रुकना है। मैं जल्दीबाजी में दिखा रही हूँ। दूसरी लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। यह है सपोर्टेड विपरीत करनी पोज। कुछ सेकंड्स के बाद लेग्स को एक साथ हेड की तरफ फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। यह है हलासन पोज। अपने दोनों हाथों को हेड के पीछे बांधकर रखें। इस पोज में रुकें। हलासन नियमित करने से हमारी यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हलासन नियमित करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है। जिन लोगों से ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें। इस योगा पोज में कुछ समय के लिए रुकने के बाद दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं और स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस योगा पोज को आपको एक बार ही करना है।
लेकिन 1 मिनट तक रुकना है। यह है हेड टू नीज पोज। इस पोज में रुकने से अंगों की पोजीशन सही होती है। अब है उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को अपनी थाइस तक उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ लेग्स को थाइस तक उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस आएं। इनहेल और एक्सेल के साथ आपको लेग्स को उठाना और वापस लाना है। उत्तान पादासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी लेग्स की एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए 5 मिनट तक उत्तान पादासन आप अवश्य करें। अब है लेग्स अप द वॉल पोज। अपनी दोनों लेग्स को एक साथ स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखें। लेग्स को नीचे से फोल्ड नहीं करना है। लेग्स अप द वॉल पोज या तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकती हैं या इनहेल और एक्सेल के साथ कर सकती हैं। इनहेल और एक्सेल के साथ करने से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। हाथों की पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार रखें। इस योगा पोज में कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करें। रात को भी आप इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। लेग्स अप द वॉल पोज करने से यूट्रस की पोजीशन सही होगी। नियमित इस पोज को आप अवश्य करें। यह एक बहुत ही आसान योगा पोज है। लेग्स अप द वॉल पोज करने के बाद अब हम करेंगे सपोर्टेड बदकोनासन पोज। वॉल की सपोर्ट से अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। सोल्स को ज्वाइन कर इस पोज में रुके। सपोर्टेड बदकोनासन योगा पोज हमारे यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पोज है, इसलिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में आप रुकें। इसके बाद है वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज। अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड कर इस योगा पोज में बैठें। दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखें। बैक को स्ट्रेट रखें। खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन पोज में बैठ सकती हैं। इसके बाद शशकासन या बालासन पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों को ईयर से सटा कर रखें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। शशकासन या बालासन पोज नियमित करने से स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक होती है। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में आपको रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों लेग्स को नीचे से फोल्ड कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ें और अपने टोज को नोज के पास लाएं। इस योगा पोज में आपको रुकना है। यह है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पादा अंगुष्ठान योगा पोज नियमित करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हेल्दी यूट्रस के लिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। लेकिन जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। पादा अंगुष्ठान नियमित करने से हमारी यूट्रस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको इस योगा पोज में रुकना है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे लोग अपनी फुट को हेड के पीछे फ्लोर के ऊपर रख सकते हैं। हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार ही आप रुकें। अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। कुछ सेकंड्स के बाद दोनों फुट को फ्लोर के ऊपर लाएं। इस योगा पोज को आपको एक बार ही करना है। धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर लाएं। इसके बाद हम करेंगे भ्रूणासन योगा पोज। अपने लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के अंदर ले जाएं और लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। इस योगा पोज में आपको रुकना है। आपकी हेड दोनों लेग्स के बीच में है, इस बात पर ध्यान रखें। दोनों हाथों की पोजीशन लेग्स के अंदर है। इस योगा पोज को आप देख करके भी कर सकती हैं।
भ्रूणासन योगा पोज करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है, हमारे भ्रूण हेल्दी होते हैं। इस योगा पोज का जैसा नाम वैसा काम, हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है, भ्रूण हेल्दी होते हैं, हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इस योगा पोज को आप नियमित कर सकती हैं, लेकिन जिन लोगों से ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। अपने टोज को नोच से सटाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस योगा पोज को आपको करना है। जिन लोगों से ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें, नहीं तो हमें लाभ के बजाय हानि मिलेगी। सावधानी पूर्वक लेग्स को ऊपर उठाते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर रखें। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। इस योगा पोज की स्टेप्स सुप्त वज्रासन की ही तरह होती है। फर्क इतना है कि हम सुप्त वज्रासन में वज्रासन पोज में बैठते हैं और मत्स्यासन पोज में लोटस पोज में बैठते हुए इस योगा पोज को कर रहे हैं। अब इस पोजीशन में रुकें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। मत्स्यासन पोज नियमित करने से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, अंगों की पोजीशन सही होती है। मत्स्यासन पोज में हम अपने दोनों हाथों से लेग्स के टोज को पकड़े हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दें। निगाहें फ्लोर के ऊपर दें। कुछ सेकंड्स के बाद दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर लाएं। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सभी योगासन करने के बाद सबसे लास्ट में शवासन करें। पीठ के बल लेट जाएं। सभी अंगों को एक एक कर रिलैक्स करें। अपनी लेग की टोच से शुरुआत करें, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं। सभी अंगों को रिलैक्स करें। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। 5 से लेकर 10 मिनट तक शवासन योगा पोज को आप नियमित करें। ये सभी योगासन करने से हमारे अंगों की पोजीशन सही होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, कमिंग सून।